हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एंड मास्टर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, तो इस प्लॉट में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है कैरेक्टर्स से, जो कि है एंटोनियो, सेलारिनो एंड सेलानियो। तो एंटोनियो जो है वही है मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस क्या है? वेनिस एक प्लेस का नाम है जहाँ का मर्चेंट है एंटोनियो। वो किस चीज़ में मर्चेंट, मतलब क्या? मर्चेंट मीन्स अ ट्रेडर। वो किस चीज़ में ट्रेड करता है? शिप्स में। ठीक है, सो एंटोनियो इज़ अ मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो फर्स्ट पैराग्राफ में एंटोनियो क्या बोलता है? इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट wearies me, you say it wearies you. What stuff this made of, whereof it is born, I am to learn. इस पैराग्राफ में एंटोनियो सैड है। हमें इस पैराग्राफ से ही एंटोनियो के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। ठीक है, एंटोनियो बोलता है कि वो सैड है, पर उसको खुद रीज़न नहीं पता है कि वो सैड क्यों है। इस वाले लाइन में जहाँ पे उसने बोला है बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाई इट, ही डजेंट नो दैट। ओके, उसे खुद नहीं पता कि वो सैड क्यों है, बट वो सैड है। लाइन 6 and 7 जिसमें लिखा है एंड सच अ वॉन्ट विथ सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच अडू टू नो माई सेल्फ। इसमें वो बोलना चाहता है कि ये जो सैडनेस है ये उसको इस तरह के डिप्रेशन में ले गया है कि उसे खुद नहीं पता अपने बारे में, उसे अपने आप को ही समझने में परेशानी हो रही है। ठीक है, तो अब आते हैं एंटोनियो के दो फ्रेंड्स सेलारिनो एंड सेलानियो। अब ये क्या करेंगे? ये बताएंगे, ये गेस करने आएंगे कि हो सकता है तुम इस रीज़न से सैड हो या उस रीज़न से सैड हो। अभी हम देखते हैं कि वो अपने क्या क्या रीज़न्स देते हैं। ओके, एंड ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि किसने क्या सजेशन दिया था, क्या किसने गेस किया कि आखिर क्यों एंटोनियो सैड है। तो इससे ध्यान से सुनना। सेलारिनो आता है एंड सेलारिनो सेज, सेलारिनो कहना चाहता है इस पैराग्राफ में कि शायद तुम अपने शिप्स के बारे में सोच रहे होगे। मैंने बताया कि एंटोनियो इज़ अ मर्चेंट हु डील्स विथ शिप्स। ओके, एंटोनियो शिप्स में डील करता है। तो सेलारिनो बोलता है कि तुम्हारे जो शिप्स अभी गए हुए हैं शायद तुम उनके बारे में ही सोच रहे होगे। ओके, उसी में वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है। अब एंटोनियो का सेकंड फ्रेंड आता है। ठीक है, उसका नाम है सेलानियो। तो सेलानियो इस वाले पैराग्राफ में क्या बोलना चाहता है? बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विथ माई होप अब्रॉड्स। वो बोलना चाहता है कि अगर उसके पास इतना सारा शिप होता तो अभी उसका ध्यान बस अपने शिप्स पे ही लगा होता। आई वुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, peering in maps for ports and piers and roads and every object that might make me fear। तो वो क्या बोलता है कि वो हाथ में ग्रास लेके, इस वाले लाइंस का ये मतलब है कि वो हाथ में ग्रास लिया हुआ रहता और ग्रास तोड़ के देखता कि विंड किस डायरेक्शन में चल रहा है। वो मैप देखता। यानी ओवरऑल इसका मतलब ये है कि उसको अपने वेंचर्स यानी कि शिप्स, उस पर उसको ध्यान वहीं लगा हुआ रहता कि आखिर अभी मेरे शिप्स कहाँ हैं। अब सेलारिनो बोलता है माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, ब्रॉथ मीन सूप, वुड ब्लो मी टू एन आर्ग्यू व्हेन आई थॉट। ये वाले पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ो तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है, वो कहता है कि मैं होता तो मैं सूप भी नहीं पीता, क्योंकि सूप को कूलिंग माई ब्रॉथ का मतलब है कि अगर वो फूंक के सूप को ठंडा करना चाहता तो वो हवा उसे वहाँ के स्टॉर्म्स का याद दिलाते हैं जो अभी उसके शिप्स फेस कर रहे होंगे।
वो बोलता है इस लाइन में, आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन। इट मीन्स वो आर ग्लास, जो सैंड वाला ग्लास होता है, वो उसे भी नहीं देखता, क्योंकि वो उसे वहाँ के सैंड्स का याद दिलाते। उसके बाद वो बोलता है कि वो चर्च भी नहीं जाता, वहाँ के स्टोन्स उसे वहाँ जितने भी स्टोन्स होंगे उसका याद दिलाते। सो वो कहना चाहते कि वो इतना वरीड होता अपने शिप्स के लिए। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं एंटोनियो को कि तुम भी अपने शिप्स के लिए ही वरीड होगे, इसलिए तुम इतने सैड हो। ठीक है, अब उसका रिप्लाई में एंटोनियो क्या रिप्लाई देता है। बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। इस पैराग्राफ में एंटोनियो ये बोलना चाहता है कि मेरा किस्मत बस शिप से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि जस्ट बिकॉज ऑफ द शिप, बस शिप जो है उसके वजह से मैं सैड नहीं हो सकता। ठीक है, तो सलारिनो बोलता है देन यू आर इन लव। देन एंटोनियो सेज 5 मीन्स व्हाट नॉनसेंस। सो सलारिनो फिर बोलता है नॉट इन लव नाइदर, देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी। तो सलारिनो बोलता है ठीक है, अगर तुम प्यार में नहीं हो तो हम लोग ये बोलते हैं कि तुम सैड हो क्योंकि तुम हैप्पी नहीं हो। ठीक है, अब आगे वो उसे एक्सप्लेन करेगा, जिसमें वो उसे कंपेयर करता है 2-headed जेनस से। तो ये 2-headed जेनस क्या है? ये एक रेफरेंस है जो कि बाइबल से उठाया गया है। ठीक है, जिसके 2 सर थे। तो इस 2-headed जेनस के थ्रू और आगे के लाइंस के थ्रू वो ये बोलना चाह रहा है कि कुछ तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बिना मतलब का बात में भी हंसते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने सीरियस होते हैं कि हंसने वाले बात पे भी नहीं हंसते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस लास्ट पैराग्राफ सलारिनो सेज आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। इसका मतलब वो बोलता है कि नाउ आई शैल टेक योर लीव। अब वो जाना चाहता है, और यहाँ वर्दियर फ्रेंड्स का मतलब है बेसानियो, ओके, ग्राशियानो एंड लोरेंजो। तो वो कहता है कि अब क्योंकि तुम्हारे अच्छे दोस्त आ चुके हैं तो अब मैं चलता हूँ। एंटोनियो सेज योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड, आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट। मतलब एंटोनियो कहना चाहता है कि तुम भी मेरे लिए उतने ही खास हो जितने मेरे बाकी दोस्त हैं। ओके, नाउ दे टेक देयर लीव बाय विशिंग बेसानियो गुड मॉर्रो माय गुड लॉर्ड्स, मीन्स गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स। हु आर द गुड लॉर्ड्स? दे आर बेसानियो एंड हिज 2 mates. Now Lorenzo, my lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you, but at dinner time I pray you have in mind where we must meet. तो एंटोनियो और बेसानियो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ओके, सो लोरेंजो भी बोलता है बेसानियो को कि अब क्योंकि तुम एंटोनियो से मिल चुके हो तो अब हम भी चलते हैं, बट वी विल मीट एट डिनर टाइम। ओके, so Bassanio says okay, I will not fail you, means I will meet you. Then Graciano, you look not well, Senior Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it that do buy it with much care. Believe me, you are marvelously changed. इसमें वो एंटोनियो को बोलता है कि तुम सही नहीं लग रहे हो, तुम सैड लग रहे हो। जो लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं वो लोग कभी भी खुश नहीं रहते हैं। ओके, इसके रिप्लाई में एंटोनियो क्या बोलता है? आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, ग्राशियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन इज़ अ सैड वन। इतना तो समझ आ गया होगा। वो क्या बोलता है कि इस वर्ल्ड में हर कोई का एक पार्ट होता है, और मेरा जो पार्ट है वो एक सैड आदमी का पार्ट है।
ठीक है। इस पे ग्रेशियानो बोलता है, लेट मी प्ले द फूल विथ मर्थ एंड लाफ्टर, लेट ओल्ड रिंकल्स कम एंड लेट माई लिवर रादर हीट विथ वाइन। मतलब इस पैराग्राफ में बस वो उसे सजेस्ट करता है कि क्या क्या वो करेगा, खुश रहने के लिए क्या क्या उसको करना चाहिए। वो बोलता है कि दैट यू शुड ड्रिंक वाइन, ओके। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की तरह बैठे नहीं रहना चाहिए, और बोलता है कि तुम्हें अपने स्लीप आवर्स में जगना नहीं चाहिए, ठीक है, वरना तुम्हें जॉन्डिस हो जाएगा। सो इससे क्वेश्चन आता है कि वो क्या क्या सजेस्ट करता है। तो सारे सजेशंस जो भी लिखे हुए हैं वो याद करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। फिर आगे के पैराग्राफ में देखते हैं कि वो क्या बोलता है। आई लव दी एंड इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स, देर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन हुज विसेजेस डू क्रीम एंड मैंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, ओके। बस इस लाइन में वो ये कहना चाहता है कि आई लव यू, ओके, एंड सो आई एम सेइंग दिस, हम तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए हम तुमको ये बोल रहे हैं। देर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन, इसका इस वाले लाइन का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक्सप्रेशन कभी भी चेंज नहीं होते हैं, एक स्टैग्नेंट पॉन्ड की तरह उनके फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, ओके। इस पूरे पैराग्राफ में वो ये कहना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपुटेशन गेन करने के लिए खुद को शांत दिखाते हैं, ओके। रेपुटेशन किस सेंस में गेन करने के लिए? खुद को वाइज दिखाने के लिए वो चुप रहते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो लोग उन्हें फूल समझेंगे, ओके। नाउ ही सेज, कम गुड लॉरेंजो, फेयर ये वेल अ वाइल। नाउ he also bids farewell to them along with Lorenzo. Now Lorenzo says, well, we will leave you then till dinner time. I must be the one of these same dumb wise men, for Graciano never lets me speak. तो लॉरेंजो क्या बोलता है कि ग्राशियानो उसे कभी भी बोलने नहीं देता है, तो वो भी उन्हीं वाइज मैन की तरह होगा जिसके बारे में अभी ग्राशियानो ने बोला था कि जो लोग चुप रहते हैं खुद को वाइज दिखाने के लिए, बट एक्चुअली वो डम्ब होते हैं, ओके। ग्रेशियानो बोलता है, वेल कीप मी कंपनी बट 2 years मोर, दाउ शैल नॉट नो द साउंड ऑफ 9 own टंग। ये बस उसे ये कहना चाहता है कि तुम इतने चुप रहते हो कि तुम अपना खुद का आवाज़ भी भूल गए होगे, ओके। नाउ दे टेक देयर लीव। नाउ बेसानियो सेज दैट Graciano speaks an infinite deal of nothing more than any man in all Venice. His reasons are as 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff. इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाहता है कि वो हमेशा ऐसी बातें करता है जो मीनिंगलेस होती हैं, बहुत मीनिंगलेस बातों में 1-2 बात सही होता है, वो बस ये कहना चाहता है। तो एंटोनियो बोलता है, वेल टेल मी नाउ, what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of? अब इस सीन में किसके बारे में बात किया जा रहा है? पोर्शिया के बारे में बात किया जा रहा है। एंटोनियो पूछ रहा है कि वो लेडी कौन है जिसके बारे में तुम मुझे बताने वाले थे, जिसके पास तुम जाने वाले थे, ठीक है। अब बेसानियो उसका रिप्लाई देगा।